हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन बुधवार का है और आज की जो डेट है 6 नवंबर है, यानी कि यह ब्लॉग बुधवार के दिन का है। यह सुबह का टाइम है, इस वक्त अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। जैसे कि मेरी जो दिन की शुरुआत है वो 5:30 बजे के लगभग हो जाती है। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद आ गई हूँ मैं रसोई में खाना बनाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी की अभी मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है। और आज खाने में मैं बनाऊँगी सूरन की सब्ज़ी और साथ ही पनीर। तो आप लोग सूरन जानते हो कि नहीं? ये ज़मीन के अंदर निकलता है, कांदा जैसा होता है, और ये सर्दियों के टाइम में ही निकलता है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर आप लोग जानते हो और आप लोगों के इधर इसे क्या बोलते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे इधर तो इसे सूरन बोलते हैं। तो यहाँ पर सूरन को धुल के मैंने अच्छे से कुकर में रख दिया है पकने के लिए। वैसे तो हमारे यहाँ बोलते हैं जो सूरन की सब्ज़ी है वो दीपावली के दिन बना के खाना चाहिए, अच्छा माना जाता है, शुभ यानी कि। तो ये दिवाली के लिए बनाने के लिए ही आए थे, दिवाली में यानी कि। पर बच्चे लोग क्या है, सूरन की सब्ज़ी खाते नहीं हैं और दिवाली के दिन ज़्यादा काम था और फिर मुझे 2 सब्ज़ी बनानी पड़ती, इस वजह से मैंने सूरन की सब्ज़ी नहीं बनाई थी। और उस टाइम ना ये थोड़ा ताज़ा भी था, और ज़्यादा ताज़ा इसे बनाओ ना तो फिर गले में खुजलाहट होती है, इसलिए इसे मैंने यानी कि 1 सप्ताह हो गया तो धूप में रख दी थी। तो इसका जो पानी है ना वो सूख गया है, तो अब इसकी सब्ज़ी बनने से इतनी खुजली नहीं होगी। तो यहाँ पर सूरन को काट के मैंने पकने के लिए रख दिया है। सूरन पक रहा है जब तक हम पनीर बनाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए पनीर बनाना है। और अभी ये भी पनीर की सब्ज़ी ही खा के जाएंगी, क्योंकि सूरन की सब्ज़ी बनने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पनीर बनाने के लिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, उन्हें मोटे मोटे चंक्स में मैंने काट लिए हैं। इसके बाद सारी ही चीज़ों को मिक्सी जार में डाल के हमें पीस लेना है। ऐसे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और 8 से 10 काजू, सारी चीज़ों को यहाँ पर पीस लिया है। पीसने के बाद अब यहाँ पर हम पहले पनीर को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हल्दी डाल के पनीर को फ्राई कर लिया है हमने। इसके बाद पनीर फ्राई हो गया है तो अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। और इसके बाद ये वाली जो कढ़ाई है ना, इसी में थोड़ा सा ऑयल डाल के अब हम इसका मसाला बनाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें और ऑयल डालेंगे, क्योंकि ऑयल थोड़ा सा ही है। तो ऑयल डालने के बाद देखिए ऑयल गर्म हो गया है, तो राई, ज़ीरा और एक तेज पत्ते का टुकड़ा डाल के इसे हमें अच्छे से चटकने तक भूनना है। इसके बाद जो हमने पेस्ट बना के रखा था ना, इसमें हम वो ऐड करेंगे। पहले थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, इसके बाद जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मसाले अच्छे से भुन गए थे। इसके बाद हम इसमें सारे ही ड्राई मसाले ऐड कर देते हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, गरम मसाला और हल्दी तो हमने पहले ही डाल दिए हैं, तो हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है। और स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी कसूरी मेथी। सारे मसालों को डालने के बाद हमें मसालों को अच्छे से भूनना है, जब तक मसालों से जो है ना ऑयल सेपरेट ना हो जाए, क्योंकि मसाला जितना अच्छा भूनता है ना, सब्ज़ी उतनी ही स्वादिष्ट बनती है। तो मसालों को यहाँ पर हमें अच्छे से भूनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मसाला हल्का सा भुन गया था। इसके बाद हम इसमें 2 से 3 चम्मच मलाई डाल देते हैं, और ये फ्रेश घर के दूध की मलाई है। और मलाई डालने के बाद भी मसालों को हमें अच्छे से भूनना है, जब तक से इसमें ऑयल ना निकलने लगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाला बिल्कुल भुना भुना सा बन के तैयार हो गया है और इसका ऑयल जो है ना सेपरेट हो गया है। इसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो पानी को भी मैंने गुनगुना कर ली हूँ, यानी कि गरम पानी करने से जल्दी उबाल आ जाएगी और सब्ज़ी जो है ना जल्दी बन जाती है। और जितनी ग्रेवी हमें चाहिए हम उसमें उतना ही पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद ग्रेवी को हम 10 से 5 मिनट अच्छे से पकाएंगे। इसके बाद इसमें हम जो पनीर भून के रखे थे ना वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है। इसके बाद हम इसमें पनीर ऐड कर देते हैं।
पनीर ऐड करने के बाद इसे हमें 2 से 3 मिनट उबालना है। और यहाँ पर देखिए हमारी जो पनीर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी है ना वो बन के तैयार हो गई है। इसके बाद इसमें मैंने खूब सारा हरा धनिया डाल दी हूँ और पनीर की सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छी दिख रही है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। और मुझे इतनी ही ग्रेवी वाली बनाना है। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन के हो गई थी तैयार। इसके बाद जो सूरन है ना ये भी पक गए थे, तो सूरन को मैं निकाल लेती हूँ, ये ठंडे हो जाएंगे। और अभी मैं इन्हें नहीं बना रही हूँ, पहले मैं रोटियाँ बनाऊँगी, इसके बाद इसकी सब्ज़ी बनेगी। तो यहाँ पर मेरा जो है आटा भी लग के तैयार हो गया है, क्योंकि 7:20 हो गए हैं। अब हस्बैंड जी को ड्यूटी जाने के लिए रोटी सेकना है मुझे, क्योंकि 7:45 के करीब वो निकल जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर गरम गरम रोटियाँ बना देती हूँ और रोटियाँ बनती जाएगी और इनके लिए फिर थाली लगा देंगे। ये इन्होंने नहा लिए हैं, नहा के ये पूजा कर रहे हैं, तो यानी कि पूजा भी हो ही गई है जब तक मेरी जो है रोटियाँ भी बन जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स रोटियाँ बन गई थी मेरी और मैंने सारी ही रोटियाँ बना ली हैं। और बच्चों के लिए लंच के लिए पराठे बनाए हुए हैं, क्योंकि बच्चों को पनीर की सब्ज़ी के साथ ना पराठे पसंद हैं। तो पराठे वगैरह सारा ही बन गए थे। इसके बाद अब हम सूरन की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो सूरन को छीलने के बाद यहाँ पर इसे तेल में फ्राई करना है हमें। तो यहाँ पर सूरन तेल में फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि सूरन का जो है कलर चेंज हो गया है। इसके बाद हम सूरन को निकाल लेते हैं और मैं ये इस पतीले में निकाल रही हूँ, क्योंकि जो सूरन की सब्ज़ी है मैं इसी में पलटा दूँगी। और सूरन की सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा बनेगी तो ये शाम को भी काम आ जाएगी, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, तो शाम तक के लिए हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स फिर से हमने वही कढ़ाई जो है उसे धुल लिया है और धुलने के बाद इसमें हम तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है तो ज़ीरा डालने के बाद हरे वाले जो प्याज के पत्ते हैं और हरे लहसुन के पत्ते वो डालने के बाद इसमें भी हमने एक प्याज, 8 से 10 लहसुन की कली, थोड़े से लहसुन के पत्ते और एक टमाटर जिसका पेस्ट बनाया था वो ऐड करेंगे। उसके बाद अब हम इसमें सारे ही ड्राई मसाले डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला। और ये वाली सब्ज़ी में लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा ही लगती है और इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाली हूँ। फिर भी इसमें मैं 3 चम्मच लाल मिर्च डालूँगी, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है ना चटपटी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मसाला अच्छे से भुन गया है और मसाला भुन गया था। इसके बाद हमने इसमें जो सूरन भून के रखे थे ना वो ऐड करेंगे और मसाले और सूरन को भी हम 10 से 5 मिनट भूनेंगे। इसके बाद इसमें भी हम गर्म पानी करके ऐड कर देते हैं और जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतना ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और इसके बाद मैंने इसमें पिसा हुआ हरा धनिया भी डाली हूँ, क्योंकि इसमें पिसा हुआ हरा धनिया डालो ना तो बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सूरन की सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार और इसे मैंने ना एक पतीले में पलटा लिया है। और सूरन की सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और आपके यहाँ बनती है कि नहीं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स खाना वगैरह सारा बन गया था मेरा, रसोई का सारा काम हो गया है, बर्तन वगैरह धुल गए थे। उसके बाद अब पूरे घर में पोछा लगा लेते हैं। झाड़ू तो मेरी मॉर्निंग में ही लग जाती है, सिर्फ पोछा लगाने का काम होता है तो वो मैं खाना वगैरह बना देती हूँ, इसके बाद करती हूँ। और जब हस्बैंड जी की मॉर्निंग ड्यूटी नहीं होती है तो पहले मैं घर की साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाने का काम करती हूँ। क्योंकि बच्चे लोग के स्कूल तो यहाँ पर 10:30 पौने 11 के लगभग होते हैं, तो बच्चों की टेंशन नहीं है और हस्बैंड जी की ड्यूटी के हिसाब से ही मेरे जो है घर के काम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पूरे ही घर में मेरा पोछा लग गया है और सबसे लास्ट हॉल होता है, तो हॉल से पोछा लगाते हुए फिर मैं बाहर साइड चले जाऊंगी, बाहर के आंगन में पोछा लगाने। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पोछा लग गया था और जैसे कि घर का साफ़ सफाई का सारा ही काम मेरा हो चुका है। उसके बाद आ गई थी फिर मैं नहा के, और नहाने के बाद पूजा भी हो गई है मेरी, क्योंकि नहाने के बाद मैं पहले पूजा करती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं दूसरे काम करती हूँ। पूजा करने के बाद अभी आ गई हूँ मैं छत में कपड़े फैलाने के लिए। तो पहले कपड़े फैला देते हैं। तो
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कपड़े फैला के हो गया है मेरा, और अभी ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, बस डेली के ही कपड़े हैं। कपड़े फैलाने के बाद चलते हैं फिर नीचे, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत काम रह गया है। वैसे खाना तो बन गया था, सिर्फ चावल बस बनाने को रह गया है, तो चावल धुल के रखना है मुझे। और अभी आप देख सकते हैं 11:15 के लगभग का टाइम हो रहा है, यानी कि 11 बजने में अभी 20 मिनट है। और जैसे कि मेरे जो घर के हैं सारे ही काम हो गए हैं, बस थोड़ा बहुत घर व्यवस्थित करना है, क्योंकि ना बच्चे लोग रहते हैं तो घर व्यवस्थित नहीं होता है। क्योंकि अभी चीकू स्कूल नहीं गया है, तो पोछा वगैरह तो मैंने लगा दी थी पहले ही। बस जो पलंग वगैरह है और सोफ़ा वगैरह है ये ठीक नहीं करे थे, क्योंकि चीकू घर पे रहता है ना, तो वो इधर उधर पूरा सामान फैलाता रहता है। तो इसलिए बच्चे स्कूल चले जाते हैं, इसके बाद ही फिर मैं जो रूम वगैरह सेट करने का होता है तो वो करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सोफ़ा सेट हो गए हैं, उसके बाद बेडशीट वगैरह भी ठीक करूँगी। तो यहाँ पर अब बेडशीट ठीक कर देते हैं। ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस बेडशीट को झाड़ के ठीक कर देना है, क्योंकि एक बार जब बिस्तर वगैरह उठते हैं ना तो मैं इसे ठीक कर देती हूँ। पर क्या है, जब तक बच्चे लोग रहते हैं ना तो घर व्यवस्थित नहीं रह सकता है, घर को कई बार समेटना होता है। तो यहाँ पर अभी चीकू भी चला गया है स्कूल, बाकी सभी लोग अपने काम में लग गए हैं। तो अब घर जो है साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बेडशीट ठीक हो गई है। इसी बीच मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, तो चावल बन के तैयार हो गया है। और अम्मा जी की थाली लग गई है, अम्मा जी खाना खा रही हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं अपनी भी थाली लगा देती हूँ। तो शूरन की सब्जी, पनीर की सब्जी और रोटी चावल गरम गरम। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, और आप लोग खा के बताइएगा कि सूरन की सब्ज़ी कैसी लगती है, और आप लोग जानते हो कि नहीं सूरन, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, गरम गरम खाना खा लेते हैं, इसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और सूरन की सब्ज़ी जो है खाने में बहुत ही टेस्ट बनी थी। मैं एक बार तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर खाना हो चुका है। उसके बाद सबसे लास्ट काम होता है बर्तन खाने के, और ये थोड़े से ही बर्तन हैं अभी के खाने के, बाकी सुबह के तो सुबह धुल जाते हैं। तो ये है मेरा सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे तक का रूटीन। झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना यही रहता है इस बीच में। तो चलिए फ्रेंड्स, बर्तन धुल लेते हैं। इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।